नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नित्तु सिंह जो वॉल्यूम 1 है उसका चैप्टर है क्वेश्चन टैग। इसके पहले आपको पता है कि इसी चैनल पे आपको नरेशन और वॉइस दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल किया गया था, जहाँ पे समझाया गया था बेसिक यानी आसान भाषा में बताया गया था कि किस तरह से इसका क्वेश्चन किया जाता है, इसका अप्रोच क्या होता है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता कैसे है, एक तो से प्रैक्टिस करेंगे नित्तु सिंह वॉल्यूम 1 के थ्रू। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन टाइप का कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया जो क्वेश्चन टैग है ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हम जानेंगे कि क्वेश्चन टैग जो है ये है क्या, बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन टैग होता है वो किसी भी सेंटेंस के बाद आने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। मान लो एक सेंटेंस यहाँ पे जस्ट ये सेंटेंस दिया हो, आई एम हैप्पी, तो इस सेंटेंस के बाद आने वाला जो छोटा सा जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन होगा, वही कहलाएगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब देखो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ बातें हैं, मात्र 3-4 बातें अगर आप जान गए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस कुछ नहीं, 3-4 बातें आपको जाननी है, सिंपल सी बात है। अगर हम पहली बात को करें तो देखो वाक्य एवं क्वेश्चन टैग यानी जो सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग है दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए, सेम टेंस में। अगर कोई सेंटेंस है जिसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो सेंटेंस और फिर क्वेश्चन टैग दोनों के दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, सेम टेंस में होना चाहिए। यह है पहली बात। अगर मेन सेंटेंस देखो ये है प्रेजेंट में तो क्वेश्चन टैग भी आपका प्रेजेंट में ही होगा। अगर ये पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होगा, यानी कि दोनों का जो टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यदि क्वेश्चन टैग आपका है पॉजिटिव, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग याद रखना कि होगा पॉजिटिव। ठीक है जी, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे देखो पहला सेंटेंस आपका है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, जबकि दूसरा जो सेंटेंस देख रहे हैं ये है निगेटिव तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव। चलिए दो बात होगी। तीसरी बात है जो कि जाननी है आपको, देखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा याद रखना कि हमेशा ऑलवेज यूज प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई नाउन है तो उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है वो यूज करें आपका क्वेश्चन टैग में, उसमें नाउन हमेशा कभी भी यूज नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, एक लास्ट बात है जो कि आपको जाननी है। देखो ध्यान से, जो चौथी बातें है वो जाननी है कि क्वेश्चन टैग में जो हम लोग बाद में जो हम यूज करते हैं एक्सिलरी वर्ब खासतौर पे, उसका ना एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, निगेटिव जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि अगर मान लो आर है तो हम लोग आर नॉट नहीं यूज करेंगे, आर नॉट यूज ही नहीं करेंगे, एक गलत है। आपको यूज करना चाहिए आर आंट। ठीक ना, इसका यूज होगा आंट, इसको पढ़ते हैं आंट। ओके, जैसे इज है तो यहाँ पे इज नॉट नहीं लिख सकते हैं, इज नॉट गलत है, यहाँ पे लिखना होगा इजंट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखना होगा आपका इजंट, इज नॉट लिखना गलत है। हाँ जी, चलिए इसको थोड़ा सा पहले हटा देते हैं, उसके बाद और बातें करते हैं। 2 मिनट लगेगा, इसका सारे जो भी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, ओके, चलो भाई, चलो हाँ, चलो इतना तक तो क्लियर हो गया। आइए एक बात और कर लेते हैं। ठीक है, एक बात और करते हैं। देखो अगर यहाँ पे जैसे देखो एम है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो कभी क्वेश्चन टैग में एम का खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म होता ही नहीं है। अगर आप करते हैं एमंट तो ये आपका गलत हो जाएगा। एम का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म अगर देना होता है तो देना पड़ेगा आपका आंट। हाँ जी, बात समझ रहे हैं, एम का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म देना होगा तो क्या होता है, आम। तो इतनी सारी चीजें अगर समझ गए तो आइए अब कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको बनेगी। अब देखिए बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आपका ये सारा का सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा।
हाँ जी, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको सिर्फ देखिए 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे बन जाएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एक सेंटेंस है, उसके बाद आपको कॉमा देना होगा। यहाँ पे कॉमा ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ब लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ब देखिए यहाँ पे एम है, अभी आपको बताए थे एम का अगर निगेटिव फॉर्म लिखना चाहते हैं तो एम नॉट नहीं होता, एमंट नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा आंट। तो यहाँ पे पहले क्या लिखाएगा, आंट। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया आंट। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है आई, फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। कोई सेंटेंस है उसके बाद देना है आपको कॉमा, कॉमा के बाद आपको लिखना है एक्सिलरी वर्ब। ध्यान से, अगर इस तरफ से पॉजिटिव है तो आपको इधर निगेटिव लिखना पड़ेगा, इस तरफ निगेटिव है तो आपको इधर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इतना सारा ही तो सिर्फ करना है ना क्वेश्चन टैग में, और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से पहला का हो गया आंट आई। दूसरा देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे देखो डोंट, निगेटिव है ना, निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, डोंट का जगह क्या हो जाएगा, डू। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, डू आई। फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर। फिर आपका थर्ड नंबर, अगर हम थर्ड नंबर देखना चाहते हैं देखिए थर्ड में क्या है, यहाँ पे डिड, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, डिड। यहाँ पे निगेटिव डिडंट है, सॉरी निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, सिर्फ डिड हो जाएगा। और यहाँ पे आई है, इसको सिर्फ यहाँ पे रख दो आई, क्वेश्चन मार्क, डेट्स ऑल। दूसरा देखो, इट इज वेरी कोल्ड, यहाँ पे इज है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको निगेटिव करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को, तो क्या करना है, इजंट, इजंट। फिर आपको यहाँ पे इट, ये जो सब्जेक्ट इट है ये हो जाएगा इट, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, यू आर हैवंट टेकन ईटन एनीथिंग, यहाँ पे हैवंट है तो हैवंट निगेटिव है, इस तरफ एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा क्या चीज, पॉजिटिव, तो हैवंट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हैव। फिर यू इधर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क। ओके हाँ जी, इस तरह से। एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे 6 नंबर देखिए, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली। इसको छोड़िए, इसके आगे क्या है उसका मतलब नहीं, सिर्फ हमको सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब देखना है। यहाँ पे देखिए डज, डजंट निगेटिव है, आपको पॉजिटिव लिखना है, डज ले लो। सी दिख रहा है, सी प्रोनाउन ही है तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। यहाँ पे देखो हैव आई हैव कॉल्ड हिम अप, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हैव यूज हुआ है, निगेटिव वर्ब ले लो इसका, हैवंट। ठीक है जी, यहाँ पे आई लगा दो, क्वेश्चन मार्क, बन गया। आगे देखो, द बॉयज आर क्वाइट पॉइजनरस, यहाँ पे देख रहे हैं आर, आर, तो यहाँ पे आर है प्लूरल, एक्सिलरी वर्ब आर है, इसका आपको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म लेना है निगेटिव में, तो क्या लेना पड़ेगा, आरंट, आंट। और यहाँ पे देखो द बॉयज, सब्जेक्ट यहाँ पे है द बॉयज, आपको बताए थे नाउन यूज नहीं करना है, यहाँ पे प्रोनाउन हमेशा यूज करना है, तो द बॉयज के लिए प्रोनाउन होगा दे, प्लूरल है तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या होता है, दे। ओके देखिए, माय फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब इज है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, हो जाएगा इजंट। फिर उसके बाद माय फ्रेंड राम, इसके लिए आपका होगा ही। ओके क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म। एक और देख लो, गॉड, गॉड इज, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब इज है जबकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, इजंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इजंट। फिर आपका गॉड के लिए यूज कर लो ही, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है जी, तो 10 का हो जाएगा इजंट ही। ओके अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। ओके चलो देखते हैं 11, द मॉब, यहाँ पे देखिए द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक बात देखो, इसमें अगर थोड़ा सा अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, अगर मान लो किसी का बेसिक नहीं है, अगर किसी का बेसिक नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सिर्फ दो पॉइंट आपको कंसीडर कर ले। बाकी देखिए ज्यादातर एक्सिलरी वर्ब तो दिखता ही है, सिर्फ 2 नहीं दिखता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें भी
अगर सेंटेंस निगेटिव है तो दिख ही जाएगा एक्जेक्टिव वर्ब, लेकिन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो एक्जेक्टिव वर्ब दिखता नहीं, आपको सिर्फ कंसीडर करना होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक्जेक्टिव वर्ब के रूप में आपको दो आएगा, एक आएगा डू और एक आएगा डज। ठीक है जी, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो कोई बात नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर हाल में आपका होगा डिड। बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे देखो सेंटेंस 11, द मॉब किल्ड, द मॉब किल्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्जेक्ट भी टू, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा डिड। इसको पहले हटाओ मेरे भाई, हटाओ तो वो कहाँ गया, चलो इसको पहले हटाओ यहाँ से, हाँ जी ओके चलो, हाँ हो गया ओके। देखो यहाँ पहले देना पड़ेगा एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा डिड। प्रेजेंट हो पास्ट हो सॉरी सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, डिड ही आएगा। फिर देखो मॉब, द मॉब, इसके लिए आपका ये कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए आपका आएगा इट। इसके लिए प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। भीमबाज ग्लूटन, यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, एक्सिलरी वर्ब बाज है, तो ये हो जाएगा वाजंट, बनेगा वाजंट। भीम के लिए आप ही यूज करो, ठीक है ना, भीम के लिए क्या यूज होगा, ही, ओके। फिर देखो बीसी कॉमलिस्ट इन मूवी पार्टी ऑफ हिम, ओके। अब देखो आपका एक्सिलरी वर्ब ये आपको बताए थे, ये देखो इंडिफिनिट में फिर आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, डू होगा या डज होगा। तो देखो यहाँ पे डज तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट देखो यहाँ पे बी है, बी प्लूरल है, प्लूरल के साथ डज नहीं डू आता है, तो आपको यहाँ पे होगा डू। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, डोंट वी, सब्जेक्ट यहाँ बी था, बी आ गया, ओके बन गया। फिर देखो यहाँ पे भगत सिंह वाज आ मार्टियर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है भगत सिंह, एक्सिलरी वर्ब आपका था वाज, सेंटेंस पॉजिटिव है, आपका हो जाएगा वाजंट। फिर भगत सिंह के लिए आप ही यूज कर लेंगे, ओके प्रोनाउन, हाँ जी। अब देखो बीसी कंज्यूरियस इन सर्कस, यहाँ फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट है बी, तो बी के लिए आपका यूज होगा डू, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डोंट वी, ओके हो गया। फिर देखते हैं 16, अस्थमा इज नॉट अ कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है 16 नंबर। तो यहाँ पे देखो अस्थमा इज है, तो इज यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो इज ही होगा। फिर उसके बाद अस्थमा, इसके लिए आप लगा दो इट, ओके इज इट 16 नंबर। 17 देखिए, बी यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर। अब यहाँ पे देखो यूज टू, यहाँ पे सब्जेक्ट भी टू यूज हुआ है ना, इसका एक जनरल वर्ब आपका पास्ट इंडिफिनिट आता है, तो इसके लिए आपको बताए थे पास्ट इंडिफिनिट है तो डोंट बने डिड लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या था वहाँ बी, तो यहाँ भी लगा दो बी, प्रोनाउन है तो चेंज करना ही नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, संजीवनी वाज कंसिडर टू बी अ पैनेसिया, संजीवनी वाज देखिए ओके, संजीवनी देखो कोई नाम नहीं है, संजीवनी वो होता है ना, वो क्या बताते हैं उसको, एक जड़ी बूटी जो होता है दवाई टाइप का, यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रोनाउन मत यूज कर लेना सी, यहाँ पे ध्यान से। तो इसका देखो वाज है एक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा वाजंट, फिर इसके लिए इट होगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा वाजंट इट, 18 का हो जाएगा वाजंट इट, ओके। आओ देखते हैं, बी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स, ये देखो आगे इसको मतलब ही नहीं, बस हमको सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब देखना है, तो ये इंडिफिनिट है तो यहाँ पे आपको यूज होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ पे आया है आपका बी है, तो बी के लिए डज होगा या डू होगा, तो यहाँ पे डू होगा, डोंट वरी डू होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, डोंट वी, ओके बन गया, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो जल्दी से, हाँ जी आई देखो 20, बी हैडंट गो एनी रिम्यूनरेशन, ओके बी हैडंट गॉट एनी रिम्यूनरेशन। आते हैं यहाँ पे देखो उससे क्या मतलब है, आगे यहाँ पे आपको देखना है सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हैडंट नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव है तो एक्सिलरी वर्ब इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा हैड वी, सब्जेक्ट भी है इधर भी होगा। यहाँ पे देखो पॉलीगैमी हैज बीन वैंड, उसके बाद देखो इस सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो इधर होगा निगेटिव,
हैजंट, इसका हैजंट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा ना। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी के लिए आपको क्या यूज करना होगा, इट हैजंट इट। ओके, आपको इसके बाद आता है 21 के बाद 22। चार्ल्स सोबराज वाज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव कर दो, वाजंट। फिर ये चार्ल्स सोबराज, इसके लिए आप यूज कर लो ही को, नाम ही है ना ही। ओके, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलैट्री। ओके, हाँ जी, तो ये इंडिफिनिट है, इसके लिए आपको यूज करना होगा। देखो सब्जेक्ट के अनुसार सोचो, हिंदूज, हिंदूज पुलर है तो पुलर के लिए दे आएगा, दे के लिए तो डज तो होगा नहीं, तो डू हो जाएगा। ओके, तो डू दे। हाँ एक बढ़ाओ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो। हाँ जी, एक सेकेंड, पॉजिटिव करना है ना सेंटेंस को, तो पॉजिटिव करो। तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, डोंट दे, बन गया। हाँ जी, 23 का हो जाएगा डोंट दे। चलिए 24 देखो, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, इजंट। ये माई नेफ्यू के लिए आप ही यूज कर लो, इजंट ही, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ही इज अ पेसिमिस्ट, इज देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा इजंट ही। ओके, बन गया। आगे देखो, एवरीवन, आपको पता है वन या बॉडी लगा से कोई भी अगर प्रोनाउन है, इसके लिए अगर प्रोनाउन देना है, एवरीबॉडी एवरीवन कोई भी है तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करना हो तो दे यूज करना, ठीक है, दे होता है। तो यहाँ पे देखो हैज है तो इसी खानदान का यहाँ पे पुलर है ना दे, इसके लिए दे होगा, तो दे होगा तो दे के लिए तो हैज होगा नहीं, तो यहाँ पे हैव करना होगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, हैवंट दे, क्योंकि यहाँ पे जो एक वर्ब यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ना कि ए वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे हैवंट दे होगा। 27, ठीक है, हैवंट दे 27। द मॉब हैज लॉन्च्ड द थिप, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैज है जबकि सेंटेंस पॉजिटिव है, कर दो हैजंट। यहाँ मॉब के लिए पिछला भी बताए थे इट यूज करो, मॉब के लिए आपका इट, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। आगे देखो, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यहाँ पे देखो हैव ऑडियंस, यहाँ पे टोटल देख रहे हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस के लिए तो आपको लगाना पड़ेगा दे, 28 में ऑडियंस के लिए दे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, हैवंट दे, बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो, हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी 29। तो इस तरह का सेंटेंस अगर रहता है तो आपको लगाना पड़ेगा विल या वुड यू, ठीक है, विल भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, कोई मर्जी लगा दो, विल यू चाहे वुड यू, दोनों सही है। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये अगर यूज अगर आता है तो उस कंडीशन में आप विल यू या वुड यू कोई भी लगाए, दोनों सही होता है। हाँ जी, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, वेट फॉर मी, इसका भी ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका भी आप विल यू लगा सकते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विल यू। ओके, नेक्स्ट देखो, लेट, कोई भी सेंटेंस अगर लेट से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस अगर आपका लेट से शुरू होता है तो इसका क्वेश्चन टैग आपका बनेगा शैल बी। हाँ जी, इसका क्वेश्चन टैग होगा आपका शैल बी। हाँ जी, तो लेट, या ध्यान रखना कि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस जो अगर होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका हो जाएगा शैल बी। हाँ जी, देखो, ही हैज, यहाँ पे ये वेयरली आपको दिख रहा है, वेयरली, ये आपका सेंटेंस निगेटिव है, ये सेंटेंस ये बताता है कि सेंटेंस निगेटिव है, तो यहाँ पे ये इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैज हो जाएगा और उसके बाद ही, हैज ही, क्वेश्चन टैग आपको जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर देखो, समबडी इंटर्ड द रूम, इंटर्ड ये भी टू है, ये भी टू है, यानी कि आपका आता है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के लिए क्या यूज करो, डिड, और समबडी, बडी लगा रहे चाहे, इसके लिए आपको यूज करना होगा दे, ठीक है, समबडी, एनीबडी, एनी जो भी हो उसके लिए आपका दे लगाते हैं क्वेश्चन टैग। आगे देखो, आई थिंक, इससे कोई मतलब नहीं, आपका इस सेंटेंस के अनुसार क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ पे देखो, आपका ऑक्सिलरी वर्ब आर है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंट हो जाएगा, आंट हो गया। फिर यहाँ पे यू, सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे यू होगा क्योंकि ये प्रोनाउन है, चेंज नहीं हुआ। आई फील से कोई मतलब नहीं, ही इज हंग्री, सोचो ही इज हंग्री, तो यहाँ पे इज है ऑक्सिलरी वर्ब उसका, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इजंट, सब्जेक्ट है ही हो गया।
फिर देखो देयर आर मेनी बॉयज इन दिस स्कूल। फिर एग्जेक्टिव वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो तो आर है, तो आर है, जबकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंट। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आंट। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखो है देयर, तो कर दो देयर। देयर चेंज नहीं होता। अगर सब्जेक्ट, एक ध्यान देना इधर इस बात को कि अगर सब्जेक्ट के रूप में देयर यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही प्रयोग होगा, ये चेंज नहीं होता है। अब आगे देखो नोबडी वदर्स, नोबडी वदर्स। फिर यहाँ पे देखो सेंटेंस तो निगेटिव है तो आपको यहाँ पे यूज होगा एग्जेक्टिव होगा डू, क्योंकि सेंटेंस ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ओके ठीक ना। तो सेंटेंस भी का यहाँ पे एग्जेक्टिव होगा डू। अब उसके बाद अगर आता है सब्जेक्ट देने के बाद, सब्जेक्ट देखो नोबडी, कोई नोबडी हो या समबडी हो, सबके लिए आपका प्रोनाउन यूज होता है दे, तो क्या हो जाएगा डू दे, ओके। हार्डली देखो, हार्डली ये भी बताता है कि सेंटेंस निगेटिव है, हाँ जी यही बता रहा है कि सेंटेंस निगेटिव है। यहाँ पे सब्जेक्ट है इट, तो इट है तो यहाँ पे ये इस तरफ तो होगा पॉजिटिव, डू तो होगा नहीं, हो जाएगा डज इट, डज इट, ओके। तो इस तरफ से हो जाएगा डज इट, क्योंकि ये आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर देखो द ज्यूरी वाज, यहाँ पे ये है सेंटेंस तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव, तो 39 का पॉजिटिव सेंटेंस तो इस तरफ एग्जेक्टिव वर्ब क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो पहले यहाँ पे कॉमा देना होगा, ठीक है। फिर एग्जेक्टिव वर्ब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा वाजंट। द ज्यूरी, द ज्यूरी के लिए क्या यूज करेंगे, आपको पता है इसके लिए इट यूज करना होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के लिए इट यूज करते हैं। आई एम टायर्ड, ओके आई एम टायर्ड। अब एम का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म तो होता है नहीं है निगेटिव में, तो क्या करना पड़ेगा आंट, अब आई, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग का जो भी चीजें थी सारा यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। देखिए थोड़ा सा आप ना एक बार खुद से पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा हमको जल्दी करना पड़ता है, तो इस कारण से ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सका कर आपको किया गया है। तो इसी तरह से आपका नित्य सिंह वॉल्यूम 1 का जितना भी चैप्टर है सारे का आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिस का, ओके। तो इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।